जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल 88 और मैं हूं osama बिन अतीक। आपको बताऊंगा स्टेडियम के अपडेट्स के हवाले से। PSL के अब 8 मैचेस कराची में खेले जाने हैं फाइनल समेत। इन मैचेस की जो लाहौर से शिफ्ट हुए हैं यहां पर उनकी टिकट्स भी अब दस्तियाब हैं निजी कोरियर सर्विस यानी कि TCS पे, और कराची में कई जगह उनकी ब्रांचेस बनाई गई हैं जहाँ से ये टिकट से ख़रीदे जा सकते हैं। उससे पहले भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि फाइनल समेत दीगर 4 मैचेस के टिकट्स बिक चुके थे। एक ग्राउंड की अपडेट आपको देंगे कि 33,000 से ज़ायद की कैपेसिटी का जो ये ग्राउंड है, इसमें आपको मैं बताऊं इसके रंगो रोगन का काम कंप्लीट कर लिया गया है। सामने आपको कुर्सियां दिख रही होंगी जिस पे तमाम तर इंक्लोजर्स में रंगो रोगन का काम किया गया। उसके अलावा VIP बॉक्स जो यहाँ पर बनाया गया था उसके अंदर नई और फोल्डिंग चेयर्स लगाई गई हैं जो कि 8,000 वाला पास लोग खरीदेंगे वो यहाँ बैठ के मैच देख सकेंगे। टेफ्लॉन भी मेरे अकब में आपको दिख रहा होगा जो कि छतों पर नस्ब किया गया है। स्पेशल इसको जर्मनी से मंगा के मलेशिया में तैयार होने के बाद ये टेफ्लॉन यहाँ पर आया है जिसकी जो मियाद है वो 25 साल से ज़ायद है। ना सिर्फ ये वाटर प्रूफ बल्कि फायर प्रूफ भी है। ग्राउंड के इंतजाम आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि जिस तरह से विकेट्स बन रही हैं, लश ग्रीन ग्रास आपको दिखा सकता हूं। और एक ख़ास बात है जो कि आज एक अहम बात मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे सामने आपको दिखे ब्लैक कलर का ये टावर है जिस पे घड़ी नस्ब की गई है। ये पहली सोलर क्लॉक लगाई गई है जो कि किसी भी स्टेडियम में पहली बार लगाई गई है। जिसने ये क्लॉक बनाई उसका कहना यह है कि इसको बताना है कि दुश्मन का बुरा वक्त ख़त्म और पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गई है। शायकीन क्रिकेट को 9 तारीख को पहला मैच खेला जाना है, 17 को फाइनल होगा, तो ये 10 दिन कराची में फेस्टिवल का समा होगा। एक और बात हम ये भी है कि सिक्योरिटी के लिए आज अमीर शेख एडिशनल IGP यहाँ पर आए जिन्होंने बताया कि 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 2,500 से ज़ायद रेंजेस एहलकार, रेंजेस सिक्योरिटी जो होगी वो ग्राउंड के अंदर, जबकि एहलकार तमाम तरह शहर में इंतजामात को संभालेंगे। जैसी मजीद अपडेट आएंगी मैं एक बार फिर आपके हाजिर होऊंगा और आपको मजीद तफसीलात से आगाह करूँगा।